रामपुर गांव की सुबह कच्ची गलियों में बिखरी धूल, गायों की घंटियों की आवाज और चूल्हों से उठती रोटी की खुशबू से शुरू होती है। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी गुड़िया, एक गरीब बहू जिसके सपने रोज की जरूरतों के बोझ तले दब रही थी। उस सुबह गुड़िया आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। सास शांति देवी खाट पर बैठी थी, आंखों में वही पुरानी सख्ती, आवाज में रोज का ताना। गुड़िया, मैं तुझसे रोज एक ही बात कह कह के थक गई हूँ। घर में गेहूं खत्म हो रहा है, तेल उधार पर आ रहा है, दाल आधी और पानी आधा चल रहा है। तू बताती क्यों नहीं है कि इस घर को आगे कैसे चलाना है? बस सुबह से शाम तक चूल्हा चौका करती है और सोचती है इससे हालत अपनी कैसे सुधरेगी। हालत ऐसे नहीं सुधरती बहू, हालत तब सुधरती है जब इंसान खुद उठकर कुछ करता है। गुड़िया ने चूल्हे में लकड़ी रखते हुए धीमे मगर भरे हुए स्वर में कहा, अम्मा, मैं रोज यही सोचती हूँ कि कुछ करूँ, पर हर बार मन में डर बैठ जाता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आप कहेंगी देखा मैंने पहले ही कहा था, इसलिए चुप रहती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो अब ये चुप्पी मुझसे भरी नहीं जाती, जैसे मैं अंदर से घुट रही हूँ। घुट रहा है तो बोल ना, घर में बहू बनकर आई है, मूर्ति बनकर बैठने के लिए नहीं। पर याद रखना बहू, हर काम का एक मर्यादा होता है। तभी बाहर से गुड़िया का पति मोहन आया। कंधे पर फावड़ा था, कपड़े मिट्टी से सने हुए। माँ, सुबह सुबह फिर वही बात। देखो हालत वैसी ही खराब है, ऊपर से रोज घर में तकरार हो तो आदमी बाहर भी ठीक से कैसे काम करे। गुड़िया भी इंसान है, उसे भी बोलने का हक है। हक की बात छोड़, जब जेब खाली हो जाती है ना, तब हक अपने आप हल्का हो जाता है। मोहन, मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है। डर किस बात का? जो मन में है साफ कह दे। ये घर है, अदालत नहीं। बोल। मैं सोच रही थी कि अगर मैं छोले कुलचे का छोटा सा ठेला लगाऊं तो शायद घर की हालत थोड़ी सी सुधर जाए। क्या कहा तूने? बहू होकर सड़क पर ठेला लगाएगी? गांव की बहुएं घर की चार दीवारी में रहती हैं, बाजार में नहीं बैठती। तू घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है क्या? गुड़िया की आंखें भर आई, लेकिन आवाज कांपते हुए भी मजबूत थी। अम्मा, इज्जत भूखे पेट से नहीं बड़ी होती। लोग क्या कहेंगे से बच्चों की फीस नहीं भरती, चूल्हा नहीं जलता, दवा भी नहीं आती। मैं गलत काम नहीं कर रही, बस मेहनत से कमाना चाहती हूँ, बस। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसने बोला, माँ, आजकल जमाना बदल रहा है। शहर में औरतें दुकान चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, काम करती हैं। गुड़िया अगर कुछ करना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। शांति देवी ने कटाक्ष किया, तो तू भी उसकी तरफ हो गया? कल को लोग कहेंगे कि घर की बहू बाजार में बैठती है और आदमी घर में, तब बता तुझे कैसा लगेगा? मोहन ने थके मगर गहरे स्वर में कहा, लोग पहले भी बहुत कुछ कहते हैं माँ। जब हमारी फसल खराब हुई थी तब भी लोगों ने कहा था ये घर अब डूब जाएगा। जब मैंने शहर जाकर मजदूरी की थी तब भी लोगों ने कहा था कि काम नहीं मिलेगा, पर हर बार हमने किसी तरह संभाल लिया। इस बार भी संभाल लेंगे, बस गुड़िया को एक मौका तो दे दीजिए। अम्मा, मैं कोई बड़ा काम नहीं करना चाहती, बस सुबह छोले कुलचे बनाकर चौपाल पर बैठ जाऊंगी। अगर नहीं चला तो खुद ही बंद कर दूंगी, पर एक बार कोशिश तो करने दीजिए माँ। शांति देवी देर तक चुप रही, फिर थके स्वर में बोली, ठीक है, कर ले अपनी कोशिश, पर याद रखना अगर बदनामी हुई, अगर घर पर उंगली उठी तो जिम्मेदारी तेरी होगी। मैं सब सह लूंगी अम्मा, बस एक मौका दे दीजिए। पैसे की बात आई तो घर फिर से शांत हो गया। मोहन एक रात बोला, मेरे पास जो पुरानी साइकिल है ना, वो अब वैसे भी हर रोज जवाब देने लगी है। अगर उसे बेच दें तो शायद ठेले का इंतजाम हो जाए। नहीं मोहन, आप काम कैसे करेंगे? वो साइकिल ही तो आपकी रोजी है। रोजी साइकिल से नहीं, हिम्मत से चलती है। अगर तू कुछ कमाने लगेगी तो मैं पैदल भी चला जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा।
आप इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे ले पाते हैं? क्योंकि मैं रोज तुझे अपने सपनों को दबाते देखता हूँ। अगर आज तुझे आगे बढ़ने से रोक दिया तो कल अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगले दिन साइकिल बिक गई। गुड़िया ने मायके से मिले 2,000 रुपए जोड़े। शांति देवी ने चुपचाप अपनी पुरानी लकड़ी की मेज निकाल दी। गांव के बढ़ई भोलू काका ठेला बनाते हुए बोले, बहू तू तो बड़ी हिम्मती निकली। आजकल तो लड़कियां घर से बाहर कदम रखने से डरती हैं। काका डर तो मुझे भी लगता है, पर डर से बड़ी पेट की आग होती है ना। सही कहा तूने, भूख सामने हो तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। पहली सुबह गुड़िया 4 बजे उठी। छोले भिगोए, मसाले भुने, आटा गूंदा और कुलचे बनाए। रसोई में खुशबू फैलने लगी। शांति देवी अंदर आई और कहा, इतनी सुबह से लगी है, पता भी है कोई खरीदेगा या नहीं? गुड़िया ने शांत स्वर में बोला, ना खरीदे तो सीख मिल जाएगी अम्मा। सीख से पेट नहीं भरता बेटा। मोहन ने ठेला चौपाल पर लगाया। गुड़िया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में चम्मच कांप रहा था। चाय वाला रमेश पास से गुजरते हुए बोला, अरे बहू, ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया तूने? गांव में कौन छोले कुलचे खाता है? यहाँ तो रोटी सब्जी में ही सब खुश हैं। भैया एक बार चक्कर देखिए। अच्छा बना दे 1 प्लेट, देखें तेरे हाथ में कितना दम है। गुड़िया ने प्लेट सजाई। गरम छोले, ऊपर हरा धनिया, साथ में मक्खन लगा हुआ कुलचा। रमेश ने पहला कोड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बोला, अरे बहू सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। ये तो शहर वाले से भी बहुत बढ़िया है। गुड़िया की आंखों में चमक उठी। सच? रमेश ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ लल्लू गज्जू इधर आओ, यहाँ बढ़िया नाश्ता मिल रहा है। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। गांव की बातें और अंदर की लड़ाई। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। सरल चाची बुदबुदाई, देखो जी, अब बहुएं भी बाजार में बैठने लगी, कल को घर कौन संभालेगा? शाम को शांति देवी बोली, सुना है आज बहुत भीड़ लगी थी तेरे ठेले पर। गुड़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी सी अम्मा। शांति देवी ताना मारकर बोली, भीड़ से घर नहीं चलता, देखना 4 दिन में लोग उब जाएंगे। गुड़िया ने शांति से कहा, अगर उब भी गए तो मैं कुछ और सोच लूंगी, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। माँ, आज उसने जितना कमाया है उतने में तो हफ्ते भर का आटा आ जाएगा। शांति देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन आंखों में हल्की नरमी दिखी। गुड़िया ने छोले में अपना खास स्वाद डालना शुरू किया। घर का बना गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर, ऊपर देसी घी की बूंद। स्कूल से लौटते बच्चे रुकने लगे। एक बच्चा बोला, आंटी कल वाला छोला फिर मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा बेटा, रोज मिलेगा। मेरी मम्मी कह रही थी आपके हाथ का स्वाद अलग ही है। गुड़िया की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। चौपाल खाली रहने लगी, बिक्री गिर गई। उसी बीच शांति देवी बीमार पड़ गई। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। एक रात शांति देवी गुस्से में बोली, देख लिया तेरा ठेला, 4 दिन चला और फिर बैठ गया। मैंने पहले ही कहा था, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। अम्मा, मैं कोशिश कर रही हूँ। बारिश है, लोग बाहर कैसे निकलेंगे? जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं वापस दुकान चालू कर दूंगी। मौसम के भरोसे घर नहीं चलता बहू। माँ, हर चीज तुरंत नहीं बनती। आपने भी तो सालों में घर संभाला है। गुड़िया से 1 हफ्ते में चमत्कार की उम्मीद क्यों? शांति देवी चुप हो गई। उस रात गुड़िया देर तक जागती रही। क्या मैं सच में गलत कर रही हूँ? क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? अगले दिन गुड़िया ने बारिश में भी ठेला लगाया, छाते के नीचे। बुजुर्ग हरिराम बाबा आए। हरिराम बाबा बोले, बेटी ये क्या बेच रही है? छोले कुलचे है बाबा। उन्होंने खाया, फिर बोले, बेटी तू सिर्फ खाना नहीं बेच रही, तू मेहनत बेच रही है, और मेहनत का स्वाद हमेशा मीठा होता है।
उनके शब्द गुड़िया के दिल में उतर गए। कुछ दिन बाद मौसम साफ हुआ, बिक्री फिर बढ़ गई, बच्चों की फीस जमा होने लगी, घर में अनाज भरने लगा। एक शाम शांति देवी खुद ठेले पर आई और कहा, अम्मा आप यहाँ, मुझे भी एक प्लेट बना के दे। गुड़िया ने कांपते हाथों से प्लेट सजाई। शांति देवी ने पहला कोड़ लिया, फिर दूसरा, फिर कुछ देर चुप रही। आखिर में उन्होंने कहा, सच कहूँ बहू, मुझे लगा था कि तू घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, पर आज समझ में आ गया कि इज्जत पेट भरने से आती है, खाली पेट से नहीं। तू गलत नहीं थी, मैं गलत थी बेटा। अम्मा, बस आपका ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। मोहन दूर से सब देख रहा था और मन ही मन में बोला, आज मेरी पत्नी नहीं, मेरे घर की रीढ़ खड़ी हो गई है। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक लगी। शहर के कुछ अधिकारी आए थे। स्वच्छ भोजन योजना के तहत गांव के छोटे खाने पीने वालों को लाइसेंस और सहायता देने गुड़िया को भी बुलाया गया। अधिकारी बोले, गांव में किसी ने शिकायत की है कि यहाँ एक ठेले पर बिना अनुमति खाना बेचा जा रहा है। गुड़िया का दिल धक धक करने लगा। अच्छा, तो आप ही हैं गुड़िया देवी? जी, मैं ही हूँ। शांति देवी और मोहन को भी वहां बुला लिया गया। अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, आपको पता है बिना लाइसेंस खाना बेचना कितना गलत है? आपका ठेला बंद किया जा सकता है। साहब, मैं गरीब हूँ, बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये काम शुरू किया है। अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, पर मेरा ठेला मत बंद कीजिए प्लीज। साहब, ये मेरी पत्नी है, बहुत मेहनत करती है। हम कोई गलत काम नहीं करते, बस जीने का रास्ता चाहते हैं। साहब, पहले मैं खुद इसके खिलाफ थी, पर आज समझ में आया कि ये लड़की हमारे घर का सहारा है। अगर इसका ठेला बंद हो गया तो हमारा घर फिर अंधेरे में चला जाएगा। साहब, शिकायत मैंने ही की है। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई। सब चौंक गए। वो आवाज थी रमेश चाय वाले की। गुड़िया को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। मोहन गुस्से में बोला, रमेश, तू वही जिसने सबसे पहले इसके ठेले की तारीफ की थी ना? रमेश की आंखें झुक गई थी, लेकिन आवाज भारी थी। हाँ, मैंने ही शिकायत की है। गांव में सन्नाटा छा गया। गुड़िया कांपते स्वर में बोली, भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा बहन, बल्कि सच ये है कि तूने मेरी रोजी पर चोट कर दी है। मतलब? जब से तेरे ठेले पर लोग आने लगे हैं, मेरी चाय और बिस्कुट की बिक्री आधी रह गई है। पहले लोग मेरी दुकान पर बैठकर नाश्ता करते थे, अब सीधे तेरे ठेले के पास चले जाते हैं। घर में बीमार माँ है, 2 छोटे बच्चे हैं। डर गया था कि कहीं मेरी दुकान बंद ना हो जाए। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने फिर शिकायत कर ही दी? हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर तेरा ठेला बंद हो जाएगा तो मेरी दुकान फिर चल पड़ेगी। पर रात भर सो नहीं पाया, बार बार तेरा चेहरा ख्याल में आता रहा, तेरी मेहनत, तेरी सादगी, तेरा मुस्कान, और मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। शांति देवी गुस्से में बोली, गलत? ये तो पाप है, किसी गरीब की रोजी छीनने की कोशिश। माँ जी, मैं सच में गलत था, इसलिए आज पंचायत में मैं खुद सच बोल रहा हूँ। शिकायत वापस लेना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि शिकायत झूठी थी? नहीं साहब, शिकायत तो सच थी, पर इरादा गलत था। गुड़िया बहन गलत काम नहीं कर रही, वो बस ईमानदारी से मेहनत कर रही है। अगर किसी को लाइसेंस देना चाहिए तो सबसे पहले उसे ही देना चाहिए। भीड़ में सरसराहट फैल गई। हरिराम बाबा आ गए। साहब, ये लड़की सिर्फ खाना नहीं बेचती, ये गांव को सिखा रही है कि इज्जत मेहनत से आती है, डर से नहीं। अधिकारी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, देखिए, कानून तो कानून है, लेकिन सरकार की योजना यही है कि ईमानदार, मेहनतकश लोगों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने गुड़िया की तरफ देखा और कहा, आपको आज से अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है, साथ ही ये योजना के तहत नया ठेला और साफ सफाई का सामान भी मिलेगा। गुड़िया की आंखें फैल गई। सच साहब? सच में, और आपके जैसे लोगों की वजह से ही गांव आगे बढ़ता है।